भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई मेरा सभी से आग्रह है कि जो लोग सड़क पर खड़े हुए हैं कृपया वो पंडाल में अंदर आ जाए। माननीय हमारे प्रत्याशी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कुछ ही क्षणों में हमारे पास पहुंचने वाले हैं, वो वहां से चल दिए हैं। मेरा सभी से आग्रह है जो भी लोग बाहर खड़े हुए हैं वो पंडाल में आए अंदर। कुछ दिन के लिए ही पार्टी हमें पदाधिकारी बनाती है, कार्यकर्ता बनाती है, मंडल अध्यक्ष बनाती है, पार्षद बनाती है, मेयर बनाती है, राज्य मंत्री बनाती है, विधायक बनाती है, ताकि हम पब्लिक के बीच में जाए और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को लोगों को बताए। भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस आई और भ्रष्टाचार और महंगाई साथ में लाई, ये सत्य है। भाइयों, आप लोग जानते हैं हमारे हरिद्वार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ममता सिंह, पूर्व महापौर श्री सुनील लाल गामा जी, हमारे महानगर के उपाध्यक्ष श्री रतन सिंह चौहान जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सतीश कश्यप जी, पूर्व विधायक श्री महावीर सिंह रावण जी, जसवीर जी, और आप ही के क्षेत्र से बोर्ड के सम्मानित अध्यक्ष श्री सादाब शम्स जी, सम्मानित मंच, यहाँ पर इस पंडाल में बैठे हुए सभी भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आज डॉक्टर इमरान अहमद साहब ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, अपने साथ में तमाम साथी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित किए हैं, उन सबको मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और विधिवत वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन गए हैं, मैं इसकी भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और जो भी नाम उन्होंने दिए हैं सबके नाम लेना संभव नहीं, समय ज्यादा हो गया, मुझसे पहले सादाब शम्स जी ने लगभग सभी नाम लिए हैं। ये सूची प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी को बता दिया जाएगा, सब लोगों ने ज्वाइनिंग की है। हाँ, सलीम अहमद जी हैं, सेवा दल के अध्यक्ष हैं, जुम्मन जी हैं, जुम्मन तो मेरे मित्र हैं लेकिन हम बहुत देर कर दी सनम आते आते, उनको तो बहुत पहले हमारे पास होना चाहिए था, हम दूर से देख देख के तसल्ली कर लिया करते थे, लेकिन अब हमारे बगल में बैठेंगे मुझे बड़ा आनंद आएगा। तो सलीम साहब, जुम्मन जी, सभी लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन किए, विनोद जी हैं, विनोद जी मेरे नामारासी हैं, दोनों भाई इकट्ठे बैठेंगे। तो सभी लोगों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और निश्चित तौर पर ये सब सूची प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी। और बबली देवी जी जो पूर्व पंचायत सदस्य हैं, उनके साथ महिला मोर्चे में कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रही हैं, बहुत बड़ी नेता है इस क्षेत्र से, तो वो भी आज हमारे साथ सम्मिलित हुई अपने कुछ साथियों के साथ में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अंजू सेवा दल जी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, उनके साथ राजकुमार जी, सुनील पाल जी, बहुत सारे नाम हैं। अगर मैं सभी नामों के फहरिस्त में जाऊंगा तो नाम गिनाते गिनाते समय हो जाएगा और कुछ बोल नहीं पाऊंगा। तो मैं सभी को सम्मिलित मानते हुए आप सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों जी, मानवाधिकार विंग के आप भी सम्मानित सदस्य हैं, और मोहम्मद नासिर, धनंजय, रोटेला, संतोषी जी, उनसे भी अनुरोध कि वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें। जोरदार तालियों के साथ जो इमरान अहमद जी के नेतृत्व में ये पूरी विंग आज शामिल हुई है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा सलीम साहब से, सलीम साहब एक बार दोबारा मंच पर आ जाए फोटो के लिए, ऊपर आ जाइए। जुम्मन भाई एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, त्रिवेंद्र रावत जिंदाबाद, विनोद चवाली
वो है काच प्रसादी रहा बलवाना, उदरी लांग गए हनुमाना। वो थे हनुमान। उनकी बल की याद उनको कौन दिलाता था? जामवंत। जामवंत अगर हनुमान के लिए बोलेंगे तो हनुमान इस काम को कर सकता है। और वो पहुंच गए कहां? जोशीमठ से आगे कौन सा पहाड़? द्रोणागिरी। वैद्य ने बताया था कि भाई चमकीले चमकीले वहां पर पेड़ होगा, समझ लेना वो जो रात को चमकेगा वो समझ लेना कि वही क्या है? संजीवनी है, वही लाना है। अब वहां हनुमान जी आए। हनुमान जी ने जब वहां पर लैंड किया, वहां से टेक ऑफ हुए श्रीलंका से, वहां पर लैंड किया जब उन्होंने, तो वहां पर एक राम नाम का पट्टा लटकाए हुए, राम 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 राम। अरे बोले यहां भी राम भक्त। तो उन्होंने कहा हनुमान कैसे आए? बोले ऐसे ऐसा वैद्य सुसेन ने भेजा है, लक्ष्मण जी बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, उनके लिए जड़ी बूटी लेने उन्होंने मुझे भेजा है। यहाँ से संजीवनी जड़ी है, तो अगर तुमको पता है तो मुझे बता दो कौन सी संजीवनी है। तो वो जो राक्षस था, वो जो राम नामी ओढ़ के बैठा हुआ था, वो जब बैठ अभी चाय वाय पी ले, फिर तब कर लेंगे, कोई बात नहीं, बैठ जा थोड़ा आराम कर ले थोड़ी देर। तो हनुमान जी का नहीं मुझे जल्दी है। वो कहने नहीं बैठ तो सही। हनुमान समझ गए कि कोई ये बदमाश है, ये राम भक्त नहीं है, इसने राम भक्त का चोला ओढ़ा हुआ है। और मारी एक गदा उसके, और उसका असली रूप सामने आ गया। हम सब जानते हैं कि क्योंकि जब वहां पर देखा, उस समय ऐसे साधन तो थे नहीं कि उनसे वैद्य जी से पूछते कि हाँ सारी जड़ी बूटियाँ चमकने वाली हैं, सारे जितना भी वनस्पति यहाँ हिमालय पर तो चमकने वाली है। तो उनको लगा कि इसके लिए समय नहीं, पूछने पाछने का, आने जाने का अब समय नहीं है। और इसे पूरा द्रोणागिरी पहाड़ को ही उठा के और कहाँ ले गए? श्रीलंका में ले गए। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे कालनी में आएंगे। क्यों भाई साहब, ये तेरी ड्यूटी है भाई, ये तुम्हारी ड्यूटी है जुम्मन मियाँ, ये तुम्हारी ड्यूटी है। ये कालनी में आएंगे तुम्हारे बीच में, इन कालनी से सावधान रहना भाई। आएंगे तमाम तरह के लोग हैं, उनको दूसरी फोर्स है जो मदद करेंगी, लालच देंगी, लोग देंगी, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। आज मैं क्या, देश बदल रहा है, आज दुनिया इस चीज को मानती है। और बदलने का मतलब ये भी है कि गड्ढे में गिर जाना, और एक है कि आसमान की ओर उठना। आज देश आसमान की ओर बढ़ रहा है, बहुत तेजी से विकास की गति आज दुनिया में नंबर 1 विकास की गति आज भारत ने बनाई है। इस चीज को समझने की जरूरत है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई का साहब ये 3 तलाक और फलाना ठिकाना। अरे मुझे ये बताइए कि किसी महिला के लिए ये हलाला जैसी जलालत करने वाली जो हरकत है, आखिर इसको कैसे इंसानियत बर्दाश्त कर सकती है? जिस समाज में महिला का सम्मान नहीं है, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। उसको स्थान देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे। और इसलिए जो विनोद जी ने कहा कि हम आज मुसलमान ये समाज जैसा कि जो प्रगति करना चाहता है, प्रगतिशील है, आज उस ओर बढ़ने की जरूरत है। मौका है हमारे पास। प्रधानमंत्री जी कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये देश 140 करोड़ का देश, जहां पर 18-20% मुसलमान है, अगर ये मुसलमान कमजोर रहेगा तो ये देश मजबूत हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। जब देश का संपूर्ण समाज जब मजबूत होगा तभी देश का विकास होगा। और हमेशा जब प्रहार होते हैं तो कमजोर पर होते हैं, कमजोर पर प्रहार होते हैं। किसी भी देश की मजबूती, किसी भी समाज की मजबूती, उसकी जो सबसे कमजोर कड़ी है वही उसकी सबसे बड़ी मजबूती है। क्यों कि हम इसको खींचेंगे तो कहां से टूटेगा? एक कड़ी, एक चेन है हमारे पास, 1-2 कड़ियां उसमें कमजोर है, अगर हम खींचेंगे उसको तो कहां से टूटेगा? जहां पर सबसे कमजोर है वहां से टूटेगा। इसलिए कड़ी की मजबूती क्या है? वही उसकी सबसे बड़ी मजबूती है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस तरह समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं कुछ लोग, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी का कार्यकर्ताओं को भी ये सोचने की जरूरत है कि हम भी संवेदनशील होकर के और काम करें। हमारे भी जो कमजोर कार्यकर्ता, जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, कमजोर कार्यकर्ता, कई बार उन बेचारों को पता नहीं होता कि चाहता क्या है, करवाना क्या चाहता है मुझसे। हमको तमाम छोटी छोटी चीजों को बड़ी सावधानी से देख करके और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सब लोग इस अभियान में
मोदी जी के इस अभियान में, एक विकसित भारत के अभियान में अपना योगदान दें। आपको मौका मिला है कि आप उसमें अपना योगदान दें, ये अवसर मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज ऐसा साफ सुथरा नेतृत्व देश को मिला है। आज जिस आदमी का 22 साल का राजनीतिक जीवन है, पहले मुख्यमंत्री के रूप में, फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन एक भी उन्होंने माइक्रोस्कोप लगा लगा के देख लिया, लेकिन कोई एक भी कमी नहीं ढूंढ पाया है, कोई एक भी भ्रष्टाचार, कोई एक भी ऐसा कोई मामला उनके ऊपर कोई ढूंढ नहीं पाया है। ऐसा नेतृत्व देश को मिला है। हम सबका नागरिक दायित्व है, हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है कि हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ जिता कर दीजिए, यही मेरी आप सबसे अपील की, अनुरोध की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, बहुत लोगों ने ज्वाइन की। अभी इससे पहले भी जो सभा थी उसमें भी सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है, जिसमें बड़ा तबका मुस्लिम समाज का था और कुछ लोग कांग्रेस के लोग थे, कुछ जो पहले समाजवादी पार्टी में रहे हैं, ऐसे लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है। हम उन सबका स्वागत करते हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जनता से ये अपील है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए और विकसित भारत के लिए हम एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को मौका दें और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिता कर भेजें।